रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके नाउ मैं कहाँ पे था? यस ओके। तो इफ एल्स का आपने देख लिया है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप बना सकते हैं प्रैक्टिस पर्पज से, कि आप इंटर डे ऑफ वीक एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ डे। लाइक अगर वन प्रेस किया तो संडे, टू प्रेस किया तो मंडे, इस तरीके से। उसी तरीके से एक और प्रॉब्लम बना सकते हैं। इस प्रॉब्लम को बनाने का सिर्फ मतलब ये है कि आपका इफ इफ एलिफ और एल्स का कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम आपको इंटरव्यू में आएगा या फिर ये रियल लाइफ में यूज होता है, बट इसका सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से ये दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करने की आदत बने। मंथ एंड डिस्प्ले मंथ नेम, ये दो प्रोग्राम कीजिएगा। ये नौ, इसके बाद मैं लूप में नेक्स्ट जो है लूप है, और इसको रिपीट इटरेशन भी बोलते हैं, लूप बोलते हैं, इटरेशन। अब इसको पढ़ने से पहले इसका बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं कि ये क्यों हम लोग यूज करते हैं। लेटर सपोज कि मुझे कोई चीज एक मैसेज है हमारे पास, एक मैसेज हमने प्रिंट करना है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है, या फिर किसी बंदे को हमें गुड मॉर्निंग फ्लैश कराना है। लाइक सपोज कर ले कि आपके आपके कंपनी में 1000 एम्प्लॉय हैं, और सबको हमें ग्रीट करना है डेली, डेली मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग ग्रीट करना है। तो अगर मैं ये करता हूँ, 1000 एम्प्लॉय को करता हूँ, पहले सपोज कर ले कि अभी हमारी कंपनी छोटी है, वन था, तो मैंने क्या किया, गुड मॉर्निंग कर ऐसे प्रिंट कर दिया। फिर 5 हुआ तो मैंने क्या किया कि इस गुड मॉर्निंग को 5 टाइम हमने प्रिंट कर लिया। ये कर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो ये गुड मॉर्निंग 5 टाइम्स। लेकिन अगर इसकी शक्ल बढ़ता जाए, क्वांटिटी बढ़ता जाए, 5 की जगह पे आप 10, ठीक है, तभी हमने 5 चूंकि हमने किया हुआ था, फिर एक बार और 5 कर लिया हमने, है ना, 10 टाइम्स हमने ग्रीट कर लिया। अब ये अगर 10 से 100 टाइम हो जाए और 100 से 1000 टाइम हो जाए, तो ये सेम काम जो है ये करना फिर कॉपी पेस्ट थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाएगा, राइट? तो जब इस तरीके का कभी आपको प्रोसेस, किसी ऐसे प्रोसेस को आपको एग्जीक्यूट कराना है, नॉट फॉर द सर्टेन टाइम्स, एक बार नहीं, मोर देन वन टाइम्स अगर एग्जीक्यूट कराना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे प्रिंट, अगर किसी को गुड मॉर्निंग सिर्फ वन टाइम्स बोलना था, मैं एक मैरिज सेरेमनी में गया और वहां पे एक बंदे को मुझे बोलना था गुड मॉर्निंग, तो मैं बोल सकता हूँ, है ना? अगर वहां पे हर एक पर्सन को गुड मॉर्निंग बोलना है, तो मुझे एक कुछ क्या यूज करना पड़ेगा, एक कुछ डिवाइस करना पड़ेगा जो कि वो कंटिन्यू गुड मॉर्निंग वो बोलता रहे, राइट? क्योंकि फिर मेरे लिए फिजिबल नहीं है कि मैं हर एक बंदे को जो आ रहा है उस पार्टी में, और उसको मैं गुड मॉर्निंग बोलूँ, तो आई विल बी टायर्ड, है ना? ये ह्यूमन नेचर है। तो सिमिलरली अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ, किसी भी लैंग्वेज लैंग्वेज में कोई बॉन्ड नहीं है कि सिर्फ पाइथन में, मैं किसी भी लैंग्वेज की बात करता हूँ कि कोई ऐसा प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, वो लिमिटेड टाइम और या सर्टेन टाइम के लिए, और सर्टेन टाइम कि इतना टाइम तो एग्जीक्यूट करना है। लेट अस सपोज 5 टाइम्स मैं बात करता हूँ, 5 टाइम्स या 10 टाइम्स, है ना? अब उस प्रोसेस को 10 टाइम्स अगर मुझे करना है, तो उस प्रोसेस को 5 ही टाइम्स मान लो आप मुझे करना है ना? तो उस प्रोसेस को मैं 5 टाइम्स कॉपी करना पड़ेगा उस प्रोग्राम को करने के लिए, है ना? अगर नेक्स्ट टाइम हमारे मैनेजर ने बोला कि नहीं भाई ये 10 टाइम्स कर लो, तो फिर उस 5 टाइम्स को फिर कॉपी करता हूँ, फिर करता हूँ। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे आएगा? कॉम्प्लेक्सिटी ये आएगा कि जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन से तो एरर आने के ज्यादा चांसेस है। फिर उसके बाद पेस्ट करने के बाद काउंट करना, है ना? फिर अगर काउंट में कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम की जो पॉसिबिलिटीज है वो हो सकता है कि ये इस ऐसे फिगर में ना हो, कुछ अलग फिगर में हो, जैसे लाइक 37 टाइम्स। तो फिर मुझे और कैलकुलेशंस करना पड़ेगा कि ये कितनी बार हमने किया है ना? कैलकुलेशंस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, यानी कि अगर हम 10 + 10 + 10, अब हमें 10 तो किया है, फिर -3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा हेक्टिक है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हेक्टिक है। अगर बिग और वाइड पर्सपेक्टिव में देखें तो ये काफी हेक्टिक है। तो अगर ऐसा है, ऐसा काम अगर मुझे मिलता है, तो इसको इजी किस तरीके से करेंगे? पाइथन क्या सपोर्ट करता है इस तरह के काम को, या कुछ फीचर्स हैं इसके पास जो अगर अगर हमारे पास इस तरह का अगर प्रॉब्लम्स इनकाउंटर होता है, तो मैं इसको पाइथन हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है जो कि मैं इसको सॉर्ट आउट कर सकूं, सॉल्व कर सकूं इस प्रॉब्लम को। ऑफ कोर्स पाइथन हमें एक मैकेनिज्म है, पाइथन के अंदर मैकेनिज्म है क्या, लूप मैकेनिज्म, जो कि क्या कहता है, लूप का डिफिनेशन है थ्रू आउट दिस कि इट एग्जीक्यूटेड रिपीटेड प्रोसेस,
जो रिपीटेड प्रोसेस होता है उसको एग्जीक्यूट करता है, इट एग्जीक्यूट्स रिपीटेड प्रोसेस, जो भी रिपीटेड प्रोसेस है उसको। अब आप ये होगा कैसे, है ना, ये तो हमने देख लिया कि लूप का मतलब होता है कि वो प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कराना जो रिपीट हो रहा है, लेकिन करेंगे कैसे? पाइथन यहाँ पे दो दो तरीके से हैंडल करता है इस रिपीटेड प्रोसेस को। रिपीटेड प्रोसेस को पाइथन दो तरीके से हैंडल करता है, या फिर दो मैकेनिज्म है आप कह सकते हैं। एक तो वाइल लूप है, दूसरा है फॉर लूप। लेकिन यहाँ पे फॉर लूप को हम लोग डायरेक्ट फॉर लूप नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट लूप, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इटरेशंस। ओके, तो पहले वाइल लूप में चलते हैं। वाइल लूप के वाइल लूप में तीन प्रोसेस है, तीन स्टेप्स बेसिकली, देयर आर थ्री स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टार्ट। ठीक है। सेकेंड स्टेप्स है कंडीशंस। और अगर मैं इसको दूसरे अल्फाज में बोलूं तो ये कंडीशंस क्या है कि ये मुझे फिक्स्ड टाइम आप बताओ और फिक्स्ड काउंटर बताओ कि कब तक हमें चलना है, और उसके बाद इंड करना है तो या तो आप इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेस, और फिर एंड या स्टॉप। अगर वेन डायग्राम में जाते हैं या इसका फ्लो में जाते हैं, ये फ्लो कैसे ये वर्क करता है, तो कुछ इस तरीके से फ्लो होता है इसका कि हमने यहां से स्टार्ट किया। ओके, और ये हमारा, ठीक है, ये करता हूँ ये हमने यहाँ पे लेट अस सपोज स्टार्ट है। ठीक है, ये स्टार्ट किया, हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे चेक करेगा कब तक के चलना है, ये हम इसको बोल रहे हैं लेस देन इक्वल्स टू 10 टाइम्स। कब तक है? यहाँ पे कंडीशंस चेक कर रहा हूं मैं, लेस देन। अगर यस है, लेट अस सपोज ये यस है, तो एग्जीक्यूट द, यहाँ पे जो भी हमारा प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करो। अगर लेट अस सपोज कि ये नो हो गया कंडीशंस, तो ये क्या हो जाएगा? एंड। ठीक, दिस इज व्हाट द व्हाइल लूप वर्किंग। स्टार्ट की मीन्स, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कि एक्स की वैल्यू 1, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 है और मैं बोल रहा हूँ कि वाइल एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10, अगर कब तक, तब तक के चलो जब तक के एक्स की वैल्यू 10 ना हो जाए, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ हेलो और गुड मॉर्निंग। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो जब ये यहाँ पे रीच करेगा, ठीक है, तो जब ये एक्स की वैल्यू, जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू, सॉरी, एक्स की वैल्यू 11 होगा, तो क्या होगा, ये कंडीशंस फॉल्स हो जाएगा, मींस कि नो हो जाएगा और ये इंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट टाइम में आया, एक्स की वैल्यू 1 हुआ, तो चेक किया कि एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशंस ये क्या हो गया, 1 यहाँ पे चेक हो रहा है, एक्स की वैल्यू 1 था, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। तो क्या होगा, ये प्रोसेस जो हमने यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद एक्स प्लस प्लस होगा यानी कि 2 हो जाएगा वैल्यू, फिर ये चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये ट्रू, अगेन ट्रू होगा, फिर नेक्स्ट हो जाएगा क्या, 3 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू हो जाएगा। तो प्रोसेस इस तरीके से करते हुए आपका क्या हो जाएगा, 10 तक के ये कंडीशन सही होगा, 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो 10 लेस नहीं है बट इक्वल्स है, तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद जब इंक्रीमेंट होगा तो 11 हो जाएगा, 11 लेस देन इक्वल्स टू ट्रू, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स, क्योंकि 11 नॉट इक्वल्स, ना ही लेस है ना इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही इसकी कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, ये जो आपने डायमंड शेप देख रहे हैं वो किधर की तरफ जाएगा, राइट की तरफ नहीं जाएगा, डाउन की तरफ जाएगा, इंड हो जाएगा प्रोसेस। क्लियर है ये किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है? अगर लेट अस सपोज कि मैंने स्टार्ट किया x इक्वल्स टू 1 से, और मैंने यहाँ पे लिखा कि वाइल x लेस देन इक्वल्स टू 10 प्रिंट हेलो। ओके, और मैंने यहाँ पे कर दिया x x माइनस 1, व्हाट विल हैपन,
ये ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। कैसे इन्फिनाइट लूप में चले जाएगा वो देखें। अभी x की वैल्यू 1 है ना, आया कंडीशन चेक हुआ, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन 2 है, ओके, हेलो प्रिंट किया, उसके बाद x की वैल्यू -1 हो जाएगा, यानी कि करंट वैल्यू में -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या टेस्ट होगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये ट्रू हो जाएगा, फिर हेलो प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएगा और x की वैल्यू -1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -1 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू। तो ये किधर की तरफ जा रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू होता चला जाएगा फॉर द इन्फिनाइट लूप, ये कभी फॉल्स होगा ही नहीं, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, राइट। तो यहां पे ध्यान आपको देना होगा, जब भी आप लूप डिजाइन कर रहे हैं तो स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, कंडीशंस आपने क्या दिया है, और यहाँ पे जो आपकी प्रोसेस चल रही है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा और डिक्रीज करेगा तो क्या रिजल्ट, किधर किस रिजल्ट की तरफ जाएंगे, वो आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। तो ये मैंने इसलिए बताया, ये इसका फ्लो डायग्राम है कंडीशंस का, नॉट द कंडीशंस, ये वाइल लूप का, ठीक है। कोई भी प्रोसेस वाइल लूप में स्टार्ट होता है, उसके बाद कंडीशंस यहाँ पे चेक होता है, अगर कंडीशंस उसको कंडीशंस अगर ट्रू होता है तो वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो इंड हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज कर लो मैं हमें प्रिंट करना है हेलो 10 टाइम्स यूजिंग वाइल लूप, अभी वाइल लूप मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, तो मैंने एक CTR वेरिएबल्स लिया है, वाइल CTR लेस देन इक्वल्स टू 10 प्रिंट हेलो, ठीक है, CTR प्लस इक्वल्स टू 1, ओके। अब इसे रन कराता हूं मैं, देखिए 10 टाइम्स रन हुआ, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7, 8, 9, 10। अगर आपको चेक करना है तो आप ये कर सकते हो, प्रिंट करा रहे हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। ये तो एक हैप्पी पाथ हो गया जो कि ये काम करेगा, हैप्पी पाथ। हैप्पी पाथ इसलिए कि मैंने उसको डिजाइन किया 10। छह प्रॉब्लम्स कहां पे आएगी, अगर हमने CTR 1 किया है, वाइल लूप में हमने चेक करें CTR 1 10, और यहाँ पे हमने प्लस की जगह पे माइनस कर दिया, तो देखिए ये जो प्रोसेस होता रहेगा, देख रहे हैं, ये एग्जीक्यूशन चल रहा है, ये एग्जीक्यूशन चल रहा है, मैं इसे एग्जिट, मुझे एग्जिट करना था, ठीक है। तो अच्छा है आज का पूरा, ओके। तो वाइल लूप प्रिंट हेलो मैसेज 10 टाइम्स, while DTR less than equals to 10, print hello, ने यहाँ पे फंक्शन दे दिया था, यहाँ पे CTR दे दिया था, यहाँ पे स्ट्रेस दिया था, और उसके बाद CTR प्लस इक्वल्स टू 1 दे दिया था हमने। तो ये तो 10 टाइम्स रन करेगा, ये प्रॉब्लम हुई है कि ये एक नया मैं बनाता हूँ फोल्डर, ओके। वो अब ये प्रोसेस में ही चला गया मेरा मेरा सिस्टम भी ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं आप, पता नहीं कितने देर तक ये चलेगा, I don't think so. Start session and restart sessions, अगर ये स्टार्ट करता हूँ मैं सेशन तो इसको, बस, ठीक है, ये अभी बंद हो गया, ठीक है। अभी अगर मैं रन करता हूँ तो ये रन होते हैं, and I just want to restart the run and all the will be lost.
नेक्स्ट मैं चलता हूँ। मोबाइल CTR लेस देन टू 10। अभी आपने माइनस किया था तो उसका आपने देख लिया। अब मैं यहाँ पे अगर करता हूँ, हेलो, और मैं CTR प्लस इक्वल्स टू 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में तो ये रन होगा, एक ही बार यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा ये। ओ माय गॉड, ये पूरा का पूरा मुझे फिर से ये स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे सिस्टमैटिक लग ना। ये वन टाइम ही प्रिंट किया, क्यों? क्योंकि अब ये वन नेक्स्ट टाइम पे क्या हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों पार्ट आपको चेक करना होगा एक सही कंडीशन को और सही प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं CTR, ठीक है। ये कहलाता है स्टार्ट, यहां से आप कर सकते हैं इसको, ये कंडीशंस कंडीशंस है, और ये आपका बॉडी ऑफ लूप है, ये बॉडी ऑफ लूप करें या प्रोसेस इसको कंसीडर करें। और ये आपका क्या हो रहा है, स्टॉप की तरफ जा रहा है, जिसको हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। ये डिपेंड करता है आपका स्टेप। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या करेगा आपको, ये ऊपर के दोनों स्टार्ट एंड कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशंस पे, स्टार्ट एंड कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, ओके। लाइक एक मैं आप यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देखते हैं। लाइक एक्स इक्वल टू हमने 10 दे दिया, ओके। और मुझे क्या करना है, वो पहले प्रॉब्लम लिखते हैं। प्रॉब्लम ग्रीट 5 टाइम्स, 5 ही टाइम्स हमको ग्रीट करना है, ठीक है। और हमने यहाँ पे स्टार्ट किया एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ वाइल एक्स लेस देन, कब तक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ओके। और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं ग्रीट, ओके। एंड यहाँ पे x माइनस इक्वल टू 1। तो ये 10 है, कब तक ये चलेगा, जब तक कि ये 5 है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 1 से स्टार्ट करें 10 से। ये आपके थिंक, आपके क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। दिस वन इज वैलिड, दिस वन इज इजी। कोई भी पर्सन आएगा तो इसको समझ आएगा। लेकिन ये थोड़ी सी टिपिकल है कि जब तक कि कोई इस प्रोग्राम को एक दो बार देखा ना हो, उसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये भी 5 टाइम्स चलेगा, या इक्वल टू यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये जो पार्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है, ये डिपेंड्स करेगा ये दोनों के ऊपर, ओके। नाउ आज के लिए इतना ही, ओके।